राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। कौन सा बुखार? एक गंभीर रोग के बाद बुखार होना। जैसे कोई भी तकलीफ हो। अब इसमें गंभीर रोग में मैं कैंसर को छोड़ के बाकी रोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि कैंसर में जो बुखार होता है, एक तो वो जो कीमो इंजेक्शन होते हैं वो गर्म होते हैं, उसकी वजह से लीवर में गर्मी पड़ती है और बुखार होता है। उसमें दूसरा कारण मुख्य होता है इम्यूनिटी वीक हो जाती है शरीर में। जब वो इंजेक्शन लगते हैं जो कैंसर के कीटाणुओं को मारते हैं, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो उन अच्छे कीटाणुओं को भी मारते हैं। क्योंकि जो एलोपैथिक है उसमें इतनी समझ नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो इंजेक्शन है जो जर्म्स मारने के लिए, तो उन्हें अच्छे बुरे का पता नहीं है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर जब कोई दवा हम लेते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट होता है, तो वो अच्छे एंजाइम्स की ताकत बढ़ाता है और वो उनको खत्म करते हैं। और एक जो चीजें होती हैं, अब जैसे कोलेस्ट्रॉल के लिए जो आयुर्वेदिक दवाएं आती हैं वो क्या करती हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, बुरे को कम करती है। लेकिन एलोपैथिक के अंदर ये सिस्टम, बंटवारा, छटाव, पहचान, ये चीजें नहीं है। तो वो एक अलग केस है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। एक तो देखिए, बुढ़ापे के अंदर किसी चीज की कमी आनी, कोई भी, जैसे सल्फर की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, इन चीज़ों की कमी आने के बाद शरीर में एक तरह से सुस्ती में आना, कोमा में आना, बुखार ज़्यादा आना, समझ ही ना आना कि रोग क्या है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कभी कभी। जब उसका ट्रीटमेंट चलता है एलोपैथिक में, तो उसके बाद बुखार आती है। एक यदि कोई और भी है रोग, कोई भी तरह का आप ले सकते हो, उसका जब ट्रीटमेंट हो, जैसे तेज जुकाम ही क्यों ना ले लें हम, बड़े रोगों को तो आप छोड़ें, बड़ा रोग तो कुछ भी ले लो आप, कोई ट्रीटमेंट चला, डायलिसिस हुआ है यदि, तो उसको भी बाद में बुखार आता है। और 90% तक 10% चांस होते हैं किसी को ना आए। और यदि तेज जुकाम की भी बात करें, तो हम यदि तेज जुकाम में एलोपैथिक दवाओं का यूज कर रहे हैं, तो 10-15 दिन के बाद या तो दोबारा जुकाम होगा या फिर साथ में बुखार होगा। और बच्चों को यदि हम जुकाम की एलोपैथिक दवाएं दे रहे हैं, 1 2 3 बार आप देखना, फिर नेक्स्ट टाइम जब उसको जुकाम होगा तो उसके साथ पहले या बाद में बुखार जरूर होगा। फिर हम उसको बुखार की दवाएं देते हैं, पैरासीटामोल हुआ, निमोसोलाइड हुई, जो भी हुई, तो बुखार को फिर से दबाने की कोशिश करते हैं। तो बात इस बुखार की कर रही हूँ कि रोग में दवा लेने के बाद जब बुखार हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? लीवर के अंदर जो दवाओं की गर्मी बढ़ी है, लीवर की गर्मी बढ़ी है दवाओं की वजह से। वो हमारी बॉडी इतनी अच्छी है, कोई भी जब चीज होती है तो गलत काम होता है बॉडी के अंदर, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब जैसे कफ ज्यादा जम गया, अब इन बरसात के मौसम में जो हमने गलत खान पान किया है, उसकी वजह से बॉडी में जो कफ जमा हुआ है, सर्दी आने से पहले लगते लगते ही बहुत तेज जुकाम होगा। और हम बोलेंगे हमने कुछ ठंडा खाया पिया ही नहीं, बहुत परहेज रखने के बाद एक गला दर्द होकर जुकाम हो गया, फिर हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन होगा, क्योंकि उस समय बहुत लोगों को होता है एक साथ में, तो हम वो देख लेते हैं। लेकिन ये नहीं होता। होता क्या है, बॉडी में जो कफ थोड़ा बहुत जमा हुआ है बरसात के मौसम में गलत खान पान से, सर्दी के आते आते बॉडी अपने खुद को क्लीन करती है, तो वो जुकाम होता है कफ बाहर निकालने के लिए, बजाय हम उसको बाहर निकालने के एलोपैथिक दवाओं से दबा देते हैं। फिर 15-20 दिन बाद फिर से जुकाम होगा, फिर दवाएं ली, करते करते हम बॉडी को वीक कर देते हैं, यहाँ तक कि लीवर को खराब कर देते हैं। फिर लीवर बेचारा गर्मी दवाओं की जो है उसे बाहर निकालने की कोशिश करे बुखार के थ्रू, तो फिर ऊपर से दवाएं। फिर ऐसा चलते चलते होता क्या है, या तो हमें होता है जो एलर्जीज हैं वो हो जाती है। कोई बोलता है खाने पीने की हो गई, कोई बोलता है रैशेस हो गए, जो भी हैं। और किसी एक को क्या होता है, ज्यादा दिक्कत हो, खाना पीना पचता नहीं है, वीकनेस रहती है, खून बनना कम हो जाता है, तिल्ली में सूजन आ जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है, फिर आगे वगैरह 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 वगैरह, खाना नहीं पचेगा तो पित्त की थैली में पथरी गिर जाएगी, और बहुत सी दिक्कत। खून यदि खाना सही नहीं पचा, खून में अगर ज्यादा कफ जा रहा है या तेजाब बड़ा ज्यादा रह रहा है, पित्त जा रहा है, अम्लता बढ़ रही है खून में, तो हार्ट की दिक्कत आ गई, पेट में ज्यादा दिन तक एसिडिटी रही तो अल्सर हो गया,
ये सब रोगों को हम खुद न्योता देते हैं, या तो हमारी गलत खानपान या दवाओं पर दवाएं। तो जो बुखार की बात कर रही थी कि एक रोग के बाद यदि बुखार हो रहा है तो घबराएं नहीं, आयुर्वेद से उसको ठीक करें। तो क्या है, लीवर की गर्मी आसानी से बाहर निकलेगी, बॉडी क्लीन होगी, फिर आगे आपका शरीर हल्का महसूस करेगा और रोग नहीं होंगे। तो आपको करना क्या है, एक तो बुखार हुआ तो एक तो आप लहसुन का रस शहद के साथ ले सकते हैं, लहसुन गर्म नहीं करेगा। यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो गिलोय ले, दोनों टाइम ले। गिलोय हर प्रकार का बुखार, चाहे उसको डेंगू हो, टाइफाइड हो, यहाँ तक कि कोरोना में बहुत अच्छा साथ दिया था गिलोय ने, 100% दिया था खुद का। कोई भी बुखार है गिलोय ले सकते हैं। यदि कोई बोल रहा है बाथरूम का इन्फेक्शन है, मुझे ये उबली हुई गर्म कर रही है, हालांकि नहीं करती, हम उबली हुई गिलोय लेते हैं, खुल के बाथरूम आता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, जो चीज गर्म करेगी बाथरूम खुल के नहीं आने देगी। आप सभी वाकई में इस चीजों से परिचित हैं। कोई चीज गर्म करती है तो बोल देते हैं बाथरूम रुक रहा है, आ नहीं रहा, कम आ रहा है। बाथरूम के इन्फेक्शन में भी गिलोय बहुत अच्छी है, तो गिलोय लें हर बुखार में। टाइफाइड में मैं बोलूंगी कम से कम 15-20 दिन दोनों टाइम आप सीधी मसल के ले लें, उबाल के नहीं ले रहे तो उबाल के लें तो भी अच्छा, मसल के ले नहीं छान के उसको। गिलोय लेनी कैसी है, हरी कच्ची डंठल ना लें, तना जो हो अंगूठे अंगुली के बराबर जो मोटा तना होता है उसको लें, 1-1.5 गिट, मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर, और उसको कूट के मसल के छान के पानी पिए, वो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है इसके लिए। उसके बाद तुरंत बुखार उतारना है तो फोरहेड और अंडर आर्म्स, यानी माथे पे और हमारे बाजू में, अंडर आर्म्स में ठंडे पानी की पट्टी, बर्फ का पानी नहीं लेना, मटके का पानी लेना है। यदि उतना ठंडा अवेलेबल नहीं है मटके का तो बर्फ से ठंडा करें, तो उतना ही करें जितना मटके का हो। या आजकल तो टेम्परेचर भी कम हो गया है, उतनी गर्मी नहीं रही, जो टैप में पानी आता है टूंटियों में, हमारे नलों में, वो भी अच्छा है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो पट्टी करें उसकी। पंखे का, यदि मरीज को पंखे की हवा अच्छी लग रही है उसके नीचे लेटा के आप नॉर्मल पानी की भी यदि पट्टी करेंगे तो कपड़ा साथ की साथ हवा से ठंडा होता रहता है, जो नल के पानी से भिगोया हो। तो ये माथे पे और अंडर आर्म्स में तो ठंडे पानी की पट्टी। पैरों को घुटनों तक 40 डिग्री पानी में डिप करें, और 40 डिग्री इतना, यदि कोई बच्चे हैं तो जितना वो सहन कर पाए उतना ही गर्म, क्योंकि किसी किसी की चमड़ी सेंसिटिव होती है तो उतना सहन नहीं कर पाती। बुजुर्गों की चमड़ी बूढ़े होते होते सेंसिटिव हो जाती है, जितना उनको अच्छा लगे गर्म उतना जितना उनको अच्छा लगे, ज़्यादा ठंडा भी ना हो लेकिन जितना वो सहन कर पाए उनको अच्छा लगे उतने पानी में पानी बदलते रहें। आधे घंटे से 40 मिनट तक ये करना है, बुखार तुरंत उतर जाएगा, पैरों के थ्रू गर्मी निकल जाएगी। ये जो हिम्स के आचार्य मनीष जी हैं उनका बताया हुआ नुस्खा है, आजमाया मैंने कम से कम 5-7 मरीजों पे है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैं कोई खुद की तारीफ नहीं करती कि मैंने इतना बड़ा काम है ये वो नहीं, जितना मैंने किया है, जितना मेरा रिजल्ट है उतना ही आपको बताऊंगी। इस चीज़ को नॉर्मल बुखार में मैं अपना चुकी हूँ तो इसका रिजल्ट है, बताया हुआ उनका है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गिलोय आप दूसरा मैंने आपको बताया, एक ये बताया, और इसके अलावा आप अंजीर और किशमिश भिगो के मरीज को खिलाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, ये लीवर की सफाई करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। जो एलोपैथिक दवाओं की गर्मी पड़ जाती है, जो साइड इफेक्ट लीवर पे आते हैं, हर कोई बोलता है ना एलोपैथिक दवाएं लीवर के लिए नुकसानदायी है, तो उतना नहीं इफेक्ट होने देती। क्योंकि यदि आप सीधी एलोपैथिक दवाएं ले रहे हैं और आपकी डाइट अच्छी नहीं है, प्रॉपर आप ध्यान से खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें साथ में नहीं खा रहे हैं, तो लीवर पर अटैक होता ही होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिससे ज़्यादा एलोपैथिक के सेवन से यदि किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो इन सब से बचाव के लिए, यदि कोई हार्ट के पेशेंट हैं तो उनको अब वो किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाते, बोलना भी ये है कि मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये बहुत नाजुक केस होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप संभल के प्राणायाम दवाएं लें तो हार्ट के मरीज भी बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अपनी एक मानसिकता होती है, यदि उनका मन नहीं मान रहा है कि मैं शायद ये गोली ना लूँ तो शायद ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, तो आप साथ में ये ऐड कर लें, ये नुकसान नहीं करेगा। जो अंजीर और किशमिश है उन गोलियों का साइड इफेक्ट नहीं होने देगा।
तो आप ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को करें आप। और जो नॉर्मल रोग हैं उनको दबाने के लिए एलोपैथिक दवाई ना लें, जैसे जुकाम और बुखार। बुखार आप जांच करवा लें, चाहे किसी की तरह का है, दोनों टाइम गिलो ऑयल लें। इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होगा। यदि बाथरूम का ज़्यादा इन्फेक्शन है तो दही के अंदर शक्कर मिला के लें, सुबह खाली पेट लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो खाना खाने के 4-5 घंटे बाद ले सकते हैं। गुड़ नहीं मिलाना है, शक्कर ठंडी होती है, गुड़ की तासीर गर्म होती है, तो उससे खुल के बाथरूम नहीं आएगा, यहाँ तक कि जलन बढ़ जाती है। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये सब चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, इनका ध्यान रखें। आयुर्वेद से जुड़े रहें, क्योंकि ये आपके बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। मैं किसी को एलोपैथिक बंद करने का नहीं बोल रही, कोई गंभीर बीमारियां हैं साथ में ले सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी ये घरेलू उपाय साथ में ऐड करेंगे तो बॉडी में नुकसान उतना नहीं होगा और आपको एक इम्यूनिटी बढ़ा के शरीर को अच्छे, मतलब जो एंजाइम्स हैं उनको बढ़ा के आपको स्वस्थ की ओर जल्दी ले जाएगी। एलोपैथिक दवाइयाँ ऑटोमेटिक अपने आप छूट जाएंगी। अलोम विलोम हर कोई कर सकता है, कितना ही गंभीर रोग क्यों ना हो, हर किसी को करवाएं, बहुत ही अच्छा है। आप ये सब कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।